स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल सियाम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाली जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली बिहार पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 40 में से 20 प्रश्न सही करके दिखाइए। अगर आप 20 पे सही नहीं कर पाती हो तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप इस पे सही कर लेते तो आपकी तैयारी बिहार पुलिस परीक्षा की अत्यंत सही चल रही है। अगर प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी यार दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे वो भी उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी बिहार पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हो रही है। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना बिहार पुलिस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन है। तो यह किसका कथन था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो ये कथन था अरस्तु का। किसका था? अरस्तु का ये कथन था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो कितना होता है हवा का वाष्प घनत्व, ये आपको बताना है। तो हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। कितना? 14.4 होता है हवा का वाष्प घनत्व। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है ये आपको बताना है। तो जो गामा किरण है इसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। किसकी? गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई है? तो किस राज्य में स्थापित की गई है प्रथम लोकायुक्त, ये आपको बताना है। तो प्रथम लोकायुक्त स्थापित की गई थी महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नेपाल की संसद को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है नेपाल की संसद को, ये आपको बताना है। तो नेपाल की संसद को कहा जाता है जातीय संसद। क्या? नेपाल की संसद को जातीय नहीं, राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है नेपाल की संसद को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? तो कौन है प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत की यात्रा पर आए थे? तो ये हैं ड्वाइट डी अइजनहॉवर। क्या? ड्वाइट डी अइजनहॉवर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र? तो ये स्थित है केरल में। कहाँ पर है? केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है सेब में? तो सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। कौन सा? मैलिक अम्ल है, ये सेब में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था? तो किस युद्ध में दिया था बाबर ने सर्वप्रथम जिहाद का नारा? तो ये दिया था खानवा के युद्ध में। किसमें? खानवा के युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि एंटीमनी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो क्या है एंटीमनी का रासायनिक प्रतीक, ये आपको बताना है। तो एंटीमनी का रासायनिक प्रतीक है Sb। कौन सा? Sb है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि आइंस्टीन का समीकरण क्या है? तो क्या है आइंस्टीन का समीकरण, ये आपको बताना है। तो आइंस्टीन का समीकरण है E बराबर mc²। क्या? E बराबर mc²। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्या है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल, ये आपको बताना है। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। कौन सा है?
वॉलीबॉल है, ये श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है। तो कौन है भारत के प्रथम लोकपाल। तो भारत के प्रथम लोकपाल है पिनाकी चंद्र घोष। कौन? पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दक्षिण गंगोत्री, ये आपको बताना है। तो दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। कहाँ पर है? अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसकी है। तो यह कथन किसकी है कि मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ। तो यह कथन है कल्पना चावला। किसकी? कल्पना चावला की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है बिम्स्टेक का मुख्यालय, ये आपको बताना है। तो कहाँ पर है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय स्थित है ढाका में। कहाँ पर? ढाका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होती है। तो कौन सा युद्ध अभ्यास होता है भारत और बांग्लादेश के बीच, ये आपको बताना है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है संप्रीति युद्ध अभ्यास। कौन सा? संप्रीति युद्ध अभ्यास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से की गई। तो कहाँ से की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत? तो ये की गई थी हरियाणा से। कहाँ से? हरियाणा से की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत में प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित की गई। तो किस वर्ष आया था भारत में लोकपाल बिल, ये आपको बताना। तो ये आया था भारत में सर्वप्रथम 2013 में। कब? 2013 में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सूफी संतों की कब्र को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है सूफी संतों की कब्र को। तो सूफी संतों की कब्र को कहा जाता है दरगाह। क्या? दरगाह है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को, ये आपको बताना। तो ये जाना जाता था गोंड। किसके नाम से? गोंड के नाम से 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है। तो किस खेल में जाना जाता है विजेता को भारत केसरी के नाम से। तो ये जाना जाता है कुश्ती खेल में। किसमें? कुश्ती के खेल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर होने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर होने का श्रेय। तो ये जाना जाता है पंकज गुप्ता। किसे? पंकज गुप्ता को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रायथलॉन के अंतर्गत कौन सी प्रतिस्पर्धाएं आती हैं। तो कौन कौन सी प्रतिस्पर्धाएं आती हैं ट्रायथलॉन के अंतर्गत। तो ये आती हैं तैराकी, साइकिलिंग, दौड़, यानी सभी आती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि टाई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से है। तो किस खेल से है टाई ब्रेकर शब्द का संबंध। तो इसका संबंधित है हॉकी से। किससे है? हॉकी से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हेलीवेड का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है हेलीवेड का मंदिर। तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। कहाँ? कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। तो किसने किया था अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन। तो इसका प्रकाशन किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो कौन थे अभ्युदय समाचार पत्र के संस्थापक, ये आपको बताना है। तो इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। कौन? मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। तो ये स्थित है कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नाहरगढ़ का किला को किसने बनवाया था। तो किसने बनवाया था नाहरगढ़ के किले को, ये आपको बताना है। तो ये बनवाया था सवाई जयसिंह ने। किसने? सवाई जयसिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण करवाया था। तो अभी बताया था कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर है। तो ये था कोलकाता में। और इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण करवाया था रानी रासमणी ने। किसने? रानी रासमणी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चूहों को मारने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है चूहों को मारने में, ये आपको बताना है। तो चूहों को मारने में प्रयोग किया जाता है जिंक फॉस्फाइड का। किसका? जिंक फॉस्फाइड का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने गैस इंजन की खोज किसने किया था। तो किसने की थी गैस इंजन की खोज। तो इसकी खोज की थी डेमलर ने। किसने? डेमलर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो कौन थे बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री, ये आपको बताना है। तो ये थे तजबुद्दीन अहमद। कौन? तजबुद्दीन अहमद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन है। तो कौन सी है तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु, ये आपको बताना। तो ये है सोना। कौन सी है? सोना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्मल प्लास के आविष्कारक कौन है। तो कौन है थर्मल प्लास के आविष्कारक, ये आपको बताना है। तो इसके आविष्कारक कौन है। तो इसके आविष्कारक हैं डेवर। कौन? डेवर हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो कौन थे बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति, ये आपको बताना है। तो बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान। कौन? शेख मुजीबुर रहमान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे। तो कौन थे सिख साम्राज्य के अंतिम शासक। तो आप जानते हैं कि सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे दिलीप सिंह। कौन? दिलीप सिंह थे सिख साम्राज्य के अंतिम शासक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम की थी। तो किसने की थी लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम। तो ये की थी रूसो ने। किसने? रूसो ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो कौन थे संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति। तो ये थे जॉर्ज वाशिंगटन। कौन? जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इन 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपका स्कोर क्या रहा है। अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न सही कर लिए होंगे तो आप अपने टाइम पास नहीं कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी बिल्कुल मन से। अगर आपने 20 प्रश्न सही नहीं कर पाए तो आप टाइम पास कर रहे हैं और आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।